हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O show that in the first part OB is equal to OC. सेकेंड पार्ट में प्रूव कराना है कि AO बाइसेक्स एंगल A। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग को ABC ये हम लोग को एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, जिसमें AB साइड जो है वो AC साइड के इक्वल दी गई है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एंगल B का जो बाइसेक्टर है और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, यानी कि OB जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है और OC एंगल C का बाइसेक्टर है। देन A को O से यहाँ पे ज्वाइन कराया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को प्रूव करना है कि OB साइड इज इक्वल टू OC साइड। सेकेंड पार्ट में प्रूव कराना है कि AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल कौन सा, BAO वाला एंगल जो है वो CAO के इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्टली इसमें गिवन लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC, BO and CO are bisectors of angle B and angle C respectively. To prove, फर्स्ट पार्ट में प्रूव कराना है दैट OB इज इक्वल टू OC एंड सेकेंड पार्ट में प्रूव कराना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। प्रूफ, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस वाले ट्राइंगल में हमें AB साइड जो है वो AC साइड के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो इनकी जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इट मीन्स इस साइड के अपोजिट एंगल B वाला, इस साइड के अपोजिट एंगल C वाला, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि दीज आर एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, तो ये एंगल्स क्योंकि अपोजिट हैं इक्वल साइड्स के, इसलिए इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो इनका हाफ पार्ट जो होगा वो भी इक्वल होगा एक दूसरे के, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ठीक है, जब एंगल B एंगल C के इक्वल है तो दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे, और जो एंगल B का हाफ है उसको हम OBC लिख सकते हैं, क्योंकि OB क्या है, एंगल B का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, OBC, हाफ ऑफ एंगल B की जगह पे एंगल OBC। इसी तरीके से हाफ ऑफ एंगल C को, हाफ ऑफ एंगल C यानी कि इस पार्ट को हम लोग एंगल OCB लिख सकते हैं। मीन्स हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल OCB, बिकॉज OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, ये हम लोग को गिवन था। तो अब देखिए, हम लोग के पास में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है। तो अब ये अगर हम इस ट्राइंगल में देखिए, BOC वाले ट्राइंगल में हमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल मिल रहा है, तो इनके जो अपोजिट साइड है, यानी कि इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी हो गई, BO वाली, और इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी हो गई, OC वाली। तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल BOC OB इज इक्वल टू OC, और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा,
sides opposite to equal angles are equal। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने प्रूव करा दी कि जब साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, और जब एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। नाउ सेकंड पार्ट का प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ कराना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो अगर हम ट्राइंगल ले लें, कौन सा, AOB वाला ट्राइंगल और AOC वाला ट्राइंगल, ठीक है, और इनको हम लोग क्या करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, तो यहाँ पे BO इज इक्वल टू OC, ये हम लोग ने प्रूव कराया है। तो लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। देन एंगल कौन सा, OBA वाला एंगल, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCA, OCA। अब ये चीज हम लोगों ने क्यों कही, देखिए यहाँ पे OBA इज इक्वल टू OCA, यानी कि ये हाफ पार्ट तो इसके हाफ पार्ट के इक्वल है, ये हमने शो करके दिखा दिया है। ठीक है, अब बच्चा ये वाला हाफ पार्ट, तो ये वाला हाफ पार्ट यानी कि OBA वाला एंगल OCA के इक्वल होगा, क्योंकि अगेन वही रीजन है कि OB एंड OC क्या है, बाइसेक्टर्स हैं, तो इसलिए हाफ पार्ट जो है इसका हाफ पार्ट इसके हाफ पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं कि गिवन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है कि OB जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है और OC जो है वो हमें एंगल C का बाइसेक्टर गिवन है। और थर्ड चीज हम लोग को क्या मिलेगी, AB इज इक्वल टू AC, ये भी हम लोग को गिवन था। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो बाय SAS रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो इट मींस अब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये वाली इस साइड के सामने वाला एंगल ये, इस साइड के सामने वाला एंगल ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC। ठीक है, बाय CP/CT, corresponding parts of congruent triangles. This implies that कि AO bisects angle A। ठीक है, यही चीज हम लोग को प्रूफ करानी थी कि AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, hence proved। क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल गिवन है ABC ट्राइंगल, जिसमें AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक तो AD जो साइड है वो BD पे क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, और दूसरा बाइसेक्टर भी है, तो इट मींस ये BC साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि BD साइड जो है वो CD साइड के यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो गिवन इसमें क्या क्या है, इन ट्राइंगल ABC AD इज perpendicular bisector of BC। टू प्रूफ कराना है कि AB साइड इज इक्वल टू AC साइड। प्रूफ देखिए, अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ले लें, कौन सा, ABD वाला ट्राइंगल और ACD वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए BD साइड हम लोग को CD के इक्वल गिवन है, क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इट मींस ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और AD साइड जो है दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है।
ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, तो BD is equal to CD because AD is bisector. Then ADB वाला एंगल ADB is equal to एंगल ADC. ADC is equal to 90 डिग्री, और ये भी हम लोग को गिवन है. Then AD side is equal to AD side because this is common. So this implies that कि triangle ABD is congruent to triangle ACB. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है? साइड एंगल साइड. ठीक है, साइड एंगल साइड, SAS रूल. तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं. तो हम कह सकते हैं कि AB साइड जो है वो AC साइड के इक्वल होगी, बिकॉज ये कैसी साइड से? करस्पॉन्डिंग साइड से. ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट कि AB इज इक्वल टू AC बाय CP CT, और यही चीज हम लोग को प्रूफ करानी थी. हेंस प्रूव्ड. आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ पाए होंगे. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. See you in the next video. Till then, bye bye.